जी, हमने ऐलान ही इसलिए किया था, हमारे लीडर ने ऐलान ही इसलिए किया, जिस चीज़ से हमें डरा रहे हैं उधर हम खुद जा रहे हैं। ये हमें कहेंगे आप घर चले जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे और ये अपने किए हुए पे पछताएंगे। ये इनका हर प्लान आपने देखा है नाकाम हो चुके हैं जी। इधर पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हकीकी आज़ादी लाने के लिए कर रहे हैं, तो हमने तो जो भी करना है हमने आइन और आइन के लिए खड़े, आइन की पासदारी के लिए खड़े। इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करवा रहा तो वो आइन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम इस मुल्क में जहाँ ये आइन मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, अगर ये नहीं कर रहे तो हम मुज़ाहिमत पर भी आ सकते हैं। अभी तो हम आइन के दायरे के अंदर लड़ रहे हैं। देखें जी, ये हमारे बड़े बड़े लीडरों को जिस तरह रात के अंधेरे में बग़ैर वारंट के इन्होंने गिरफ़्तार किया था, उनके पर तशद्दुद किया गया। हम लोगों ने जब हमारे दौर में ये कहते हैं कि हमें तो रोने की आवाज़ें आ रही हैं, तो एक्चुअली इतना तशद्दुद किया गया है बुज़ुर्गों के ऊपर। खुदा का खौफ करें, मरियम से कहें कि आप इस तरह बातें आपको ज़ेब नहीं देती कि आप बुज़ुर्गों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। और अब जब रात के अंधेरे में बग़ैर वजह के, बग़ैर वारंट के अरेस्ट करेंगे और तशद्दुद भी करेंगे, अनलेस कि आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने कोई ऐसी गुस्ताखी की है जिसकी या कोई ऐसा गलत काम किया है, कोई जुर्म किया, कोई कत्ल किया है, फिर तो आप करें भी ये बात सही लग बजा। लेकिन मरियम नवाज़ को बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। आज इसका जो इतना बड़ा मैं समझती हूँ फैशिज़म का दौर इस वक्त चल रहा है कि मैं समझती हूँ कि ये सारे रिकॉर्ड डिक्टेटरशिप के पीछे छोड़ दिए हैं। उसको तो वैसे शर्म भी नहीं आती, वैसे तो उसका नाम लेते हुए भी हमारी जो है ना ज़बान नापाक हो जाती है। इतनी गलीज़ और नापाक औरत, तो उसके अज़ाइम जो हैं इतने नापाक हैं और उसे लगता ही नहीं। उन्होंने सारी उम्र तो बाहर गुजारी, सारी जायदादें बाहर बनाई, ना उन्हें पाकिस्तान से कोई लगाव है ना कोई मोहब्बत है। लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह इमरान खान जो है जो अज़म लेकर आए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम जो है इस आज़ादी की इस तहरीक में खान साहब के सिपाही हैं और इंशाल्लाह हम मरते दम तक साथ रहेंगे। और इस पाकिस्तान को हम अंग्रेज़ों से तो ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करना आसान था। इन लोगों से जो अपने मुल्क के चोर हों, डाकू हों और आपके घर में कोई चोर घुस आए तो वो चोरी करके चला जाएगा, या आपके घर के अंदर मुनाफ़कत है तो आप उसको कैसे एक्सपोज़ करें। लेकिन खान साहब ने जिस तरीके से इनको एक्सपोज़ किया है और जिस तरीके से इनको नंगा कर दिया है, तो हमारे जो लीडरों को नंगा कर रहे हैं वो तो एक जो है वो हर एक इंसान के साथ एक ही चीज़ लगी हुई है। तो ये जिस तरीके से एक्सपोज़ हो गए हैं, आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं इनका कहीं नामो निशान, इनकी नस्लें जो हैं वो खुद इनका नामो निशान नहीं ले। लेकिन मैं आपके ज़रिए से पाकिस्तानी कौम से अपील करती हूँ कि निकलें। आप पे जो है इस वक्त जो मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त से आपने अपने आप को खुद ही निकालना है कि एहसास अनायत का, सारे मुसीबत का, अमरोज़ की शोरिश में अंदेशे फ़रदा दे। मैं बुलबुले नाला हूँ, एक गुजरे गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ, मोहताज को दाता दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम है, मैं वाइस प्रेसिडेंट लाहौर से। और ये फ़िरौन जो है ना, जितने मर्ज़े हाथ पाँव मार लें, ये पाकिस्तान के जज्बे को, पाकिस्तान के अवाम को जिस तरह मर्ज़ी ये तमाशा पुतली तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है। बेहतर यही इनके हक़ में यही, अगर इन लोगों ने पाकिस्तान में रहना है ना, अपने आप को ये सही करें। गिरफ़्तारियों से इनका कुछ नहीं बनेगा। हमने करोड़ों जाने हमारे माओ बहनों ने दे के पाकिस्तान बनाया था। अगर ये पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में रहना। तो अगर ज़रा सर दर्द होता है तो बाहर भाग जाते हैं, बाहर इन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, सब कुछ किया है और इन्होंने सेहत कार्ड भी बंद कर दिया है। क्या क्या ये मतलब कि कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है, ये फ़िरौन है, ये यज़ीद है, ये ज़ालिम है। मैं तो पूरी कौम को दावत देती हूँ कि इनके ख़िलाफ़ खड़े हों और इनको मुंह तोड़ जवाब दें और इनको नसीहत आए कि पाकिस्तान को दिवालिया तो इन्होंने बना दिया। जो रहा कुछ पाकिस्तान का नाम है दुनिया में वो तो बाकाई रहने दें। बेशर्म, बेहया, कुछ हया करें, कुछ शर्म करें। आई थिंक शी शुड टॉक सम सेंस। बिल्कुल नॉनसेंस बातें करती हैं वो खातून। थोड़ा सा इसको स्टडी कर लिया करें कि वो क्या कह रही हैं। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको उन्होंने आपस में मिला दिया है। और वो जो थोड़ा सा भी ज़रा कमज़ोर से इनका, ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो इनको रिलेट कर लेगा कि ये ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है, जो बीबी कह रही है वो सही कह रही है। हम तैयार हैं, जो भी हमें इमरान खान कहेंगे ना, हम हाज़िर हैं। उसके लिए लहू भी हमारा हाज़िर है, जो वो आर्डर करें हमें मंजूर है। हम आज तकरीबन 15 दिन होने वाले हम इधर बैठे हैं, उनके आर्डर के मुताबिक जो वो हुक्म करें वही हम करेंगे।
ये तो बाहर इनकी जदाते हैं, बाहर इनके सारे इलाज हैं, बाहर इनके घर हैं। ये तो पाकिस्तान को लूटने के लिए आते हैं और लूट के फिर वापस उधर ही चले जाते हैं। तो हमारा तो खान है जो पाकिस्तान को बचाने के लिए, हम तो उसके पीछे हैं। इमरान खान जो कहे हम उसका अमल करेंगे, उसकी बात पे इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। मैं कौमी सतह की बात करूँगा। आज जो मुल्क में बहरान है, आज जो हमारा आलमी बरादरी से नाता टूटा हुआ है, आज जो इस्लामी मालिक हमारे फासले पर हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये जो हुकूमत हमारी ख़त्म की गई, हमारे वज़ीर आज़म को वज़ारत से हटा दिया गया और पूरी दुनिया से जो हमारे तल्लुकात थे वो ख़राब हुए। तो ये तल्लुकात ख़राब होने की वजह से हमारी मईशत पर जो असर पड़ा है, ये इन्हीं डिक्टेटरों ने ऐसा कारनामा किया है। तो मैं तो हाथ जोड़कर कहूँगा, अल्लाह का वास्ता देकर कहूँगा और रसूल का वास्ता देकर कहूँगा कि आप सियासी जमातों में से हों, दीनी जमातें से हों, अपनी अना को छोड़ें इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। अब हकीकी मैनों में जो हुकूमत बनती है उसको रहने दिया जाए, हुकूमतें गिराने का सिलसिला बंद किया जाए और अवाम के हकीकी नुमाइंदों की गिरफ्तारियां बंद की जाएं, उनको जेलों में बंद ना किया जाए, उन पर तशद्दुद जो किया जाता है वो ही बंद किया जाए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लीडर की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल तमाम कारकुनान और वर्करों में पुरजोश हैं, वो हर एनी टाइम जो है वो रेडी हैं। हमारे लीडर की जैसी कॉल आएगी हम खुद चले जाएंगे। मरियम नवाज़ भूल गई है कि वो खुद बहुत बड़ी झूठी और मक्कार है। पहले आप अपनी जो सर्जरी करवा के अपने बुढ़ापे को छुपा रही है, पहले वो तो बताएं ना, हकीकत अपनी लोगों के सामने जो है वो लेके आए। आपसे बड़ा झूठा और मक्कार इस पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। और दूसरा ये कि हमारी तो तजलील की जाती है बच्चों के सामने, जो ये बेगैरती या घटियापन कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे जितने भी लीडर हैं, अगर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो इस मुल्क और कौम के लिए क्या कर रहे हैं और ये उनके बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये खुद जब रोती थी और जो इसका बाप रोता हुआ झूठ बोल के, ये मुशर्रफ के NRO भूल गए हैं क्या कमिटमेंट करके यहाँ से भागे थे। राय फरार इसके बाप ने इख्तियार की थी, जो एक दिन जेल में नहीं रह सकता, ये खुद नहीं रह सकती, ये खुद रोते रहे और इल्ज़ामात जो हैं वो दूसरों पे लगाते हैं। कारकुनान बिल्कुल तैयार हैं, जिस तरह ये दूसरों को मशवरे देती हैं इनको चलानी चाहिए डूब मरो तहरीक। अब अपने जो नून लीग के गिने चुने लोग रह गए हैं जो इनके पटवारी, उनको अब शर्म से डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए। और कारकुनान बिल्कुल तैयार हैं, चेयरमैन के कहने पे आएँ, पकड़ें कारकुनान को। अगर इनके अंदर अब हिम्मत है तो बैठे हैं, हम तो यहीं बैठे हैं पहले दिन से। ये हमारी बातों में तजाद नहीं लग रहा, हम तो मैं जैसे कह रही हूँ यहीं बैठे हुए हैं पहले दिन से। अगर ये अपनी बात के पक्के हैं, जो कि नहीं है बिल्कुल भी, तो आके पकड़े कारकुनान को। जब पीछे हटेंगे तब बात आप कहेंगे ना हमारे कॉल और फेल में तजाद है। हम तो पहले दिन से खान साहब की हिफाजत के लिए, उनके साथ यकजहती के लिए इधर बैठे हुए हैं। खान साहब तक पहुँचने के लिए इनको इतने सारे कारकुनान के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, वैसे तो ये मुमकिन ही नहीं है। आंसू साफ दिल लोगों की आंखों में ही आते हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है। जब आप दिल पे चोट लगती है आंखों में आंसू आते हैं, ये इसमें कोई, मैं नहीं समझती कि कोई बुराई है। और जिसने जो समझना समझे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम की बद्दुआएं अब इनके साथ हैं और ये आखिरी झटका इनको लगने वाला है। अब जिससे शम्मा कहते हैं ना, बुझने से पहले बहुत ज़ोर से फड़फड़ाती है और करती है, वो इनके साथ सलूक हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रही, हाथ पाँव मार रहे हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। अब आवाम को फेस करने की इनमें हिम्मत नहीं है। बुलाएं अपने बाप को भी, यहाँ पे देखते हैं उसके पीछे कितनी आवाम खड़ी होती है। खान साहब के साथ तो आवाम जितनी है और जितनी पहले दिन से बाहर निकली आप सब देख रहे हैं। खान की हिफाजत बिल्कुल कर रहे हैं हम, और इदारों से भी हम यही दरख्वास्त करते हैं कि किसी फ़र्द से ऊपर नहीं होता कोई भी इदारा, और कौम से ऊपर नहीं होता। तो हम अपने इदारों की इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। खान साहब की हिफाजत एज एन PM उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, और वर्कर तो हैं ही हैं। इदारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बिलाशुबा, हम इस बात से नहीं मुनरिफ, लेकिन कुछ नासूर आपको पता है हर इदारे में मौजूद होते हैं। कोई भी दूध का धुला हम नहीं कहते हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, इदारों में भी हैं। खान साहब की भी यही ख्वाहिश है और उनकी कोशिश भी यही थी जब हम हुकूमत में आए थे कि हम अपने इदारों को फेयर तरीके से चला सकें और अच्छे लोग जो हैं उनको ऊपर लाएं। एक्सटेंशन देने में भी कोई बुराई नहीं थी उस वक्त भी, लेकिन
जो इंसान होता है वो वक्त के साथ बदलता भी है, लोग बदले भी, लोगों ने धोखे भी दिए, खान साहब को भी दिए, अवाम के साथ भी जो है उन्होंने घिनौने जो हैं अपने हथकंडे इस्तेमाल किए। तो कौम अब कौम के सामने है, जो अच्छा था वो भी नज़र आ रहा है, जो बुरा था वो भी नज़र आ रहा है। अवाम अब जाग चुकी है, अवाम के साथ अब मज़ीद झूठ नहीं बोले जा सकते। देखिए, मैं उस औरत का जो एक करप्ट औरत है, जिसका ख़ानदान करप्ट है और झूठों की नानी है, उसकी बात का जवाब देना मैं मुनासिब तो नहीं समझता। लेकिन बात सिर्फ इतनी करूँगा कि जो कानूनी हकूक़ हैं उसको अवेल करना हर पाकिस्तानी का आईनी हक़ है, और वो हम हक़ अदा करेंगे। और जहाँ तक बात रह गई कि हम गिरफ्तारियाँ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, तो घोड़ा भी हाज़िर है, मैदान भी हाज़िर है, बिस्मिल्लाह।